जय राम जी की। मेरे प्रिय मित्रों, आज सुबह मैं आपको गुड मॉर्निंग करने के लिए फिर यहाँ अपने बरामदे में बैठा हुआ हूँ। आज पाउडर में धूप है, मौसम बड़ा सुहाना है, सूरज बड़ी तेज़ी से चमक रहा है। तो मैं इस सूरज की इस रोशनी में आज हमने जो अगर मैं अपने छोटे से घर के बरामदे में बैठा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक जो हमारा पार्ट में जो एक अनाज होता है वो थोड़ा सा गीला गीला, तब मौसम ख़राब था तो कुछ गीला ही रह गया। उसको सुखाने के लिए मैं यहाँ अपने बरामदे में बैठा हूँ। तो मैं आपको पाउडर दर्शन करा दूँ आज मौसम कैसा है। तो यहाँ मेरे बरामदे से आप देखो, ये शिशूल माता ज्वाला भगवती के दरबार में धूप लगने जा रही है। बहुत देर से धूप लगती है हमारे अठोली एरिया में, करीब 11 सवा 11 बजे 11:30 बजे। तो पहाड़ों पर ये सफ़ेद चादर हरित इन जंगलातों से, हरे भरे जंगलातों से भरा घिरा हुआ हमारा पाउडर। सूरज बिल्कुल ठीक ठाक अपना जो ताप है, अपनी जो गर्मी है उसको हमारे और अग्रसर कर रहा है। तो मैं आपको दिखा दूं कि आज हमारे पाउडर में एक बहुत ही पाउडर की एक उपज होती है, एक ऐसा अनाज जिसको हाई रिचेज में आपको मेरे ख्याल में हिली एरिया में कहीं भी नेपाल साइड आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जिसको हम सर्दियों में बहुतायत से प्रयोग करते हैं, जिसको खाने से एक तो बुखार हट जाता है। अगर उसको हम दस्ती आटा बनाकर खाएंगे तो जितने भी किसी भी किस्म का ताप अगर बुखार है शरीर में तो वो दूर हो जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट जो है थोड़ा थोड़ा कड़वा होता है। और यदि उसको अगर थोड़ा सा खमीरा लाकर बनाएंगे, थोसा बनाकर खाएंगे तो भूख को बहुत बढ़ा देता है। जिसको भूख ना लगती हो तो इसका प्रयोग करें। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हमने धूप में रखा है सुखाने के लिए ये अनाज जो पाउडर की उपज है। आप देख रहे हैं, इसको हम पाउडरी में ढलेस कहते हैं। आप ना जाने अपनी बोली में पता नहीं इसको क्या क्या कहते हैं, भगवान जानता है। लेकिन इसको हम पाउडरी में ढलेस कहते हैं। सुना है इसको डोगरी भाषा में कबड़ू कहते हैं। तो इस किस्म की कबड़ू और फुलनू ये दो चीज़ें होती हैं। फुलनू को हम पाउडरी में फोन कहते हैं, वो भी इसी प्रजाति का होता है, लेकिन उसका दाना थोड़ा सा खुरदुरा जैसा, और फुलनू जो होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल स्मूथ प्लेन जैसा और बिल्कुल घिसा हुआ दाना होता है। लेकिन प्रजाति एक ही है। उसको फलहार के लिए तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये भी फूलों से ही बनता है। इसका पौधा जो है होता है वो भी फूलों की तरह होता है। पहले फूल लगते हैं, बाद में ये दाने लगते हैं। तो इसको हम पाउडरी में ढलेस कहते हैं। ढलेस को अभी इसको साफ सूफ करके पहले तो सुखाना पड़ता है। इसमें कंकर मिट्टी जो कुछ पड़ी हुई है इसको दूर करके फिर इसको चक्की में गिराट में आराम से पीसा जाता है। इसमें अनाज तो कम में निकलता है, लेकिन इसका जो सिकड़ होता है काफ़ी बहुतायत में होता है। सिकड़ ज़्यादा होता है, इसके छाल जो होती है वो ज़्यादा होती है और अनाज कम निकलता है। लेकिन जो अनाज निकलता है वो दवाई के तौर पर काम करता है। तो इससे पहले कि मैं आपको पाउडर की कोई दूसरी फसल दिखाऊं, जब मैं उसको सुखाने के लिए फिर धूप में डालूंगा तो आपके लिए मैं उसको ज़रूरी दर्शाऊंगा, क्योंकि पाउडर के उन जो अन्न भंडारण जो यहाँ पर होता है, जो अनाज यहाँ पर पाए जाते हैं, उनको दिखाना भी मैं अपना एक फर्ज समझता हूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता हूँ। तो इसके जो थोथे बनाए जाते हैं वो यहाँ गुलाबगढ़ के मार्केट में मेरे ख्याल में 25-30 रुपये एक थोथा बनाकर देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको खाना पसंद करते हैं। जब इसको खमीरा लाकर, इसको आटा अम्लेरण कहते हैं हम अपने पाउडरी में, इसको एक मिट्टी के पॉट में रख दिया जाता है। शाम को सुबह तक इसमें खमीर आ जाता है, ये अम्ला हो जाता है इसका अम्ल। और जब उसको पकाते हैं तो आसपास में जब इसकी खुशबू फैलती है तो बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो शायद बहुत सारे मेरे मित्र जो अभी देश को देख रहे होंगे तो
जब वो अमल थौथ का जिक्र अगर मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि उनके मुंह में भी ज़रूर पानी आ रहा होगा, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है, वो खुराक ही ऐसी है। तो धन्यवाद। अगर कभी आपको कुबड़ू के या ढेस के थोथे खाने हैं तो नवरत्न शिटान के यहाँ पधारो, स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आपको थोथे खिलाएंगे। धन्यवाद। तब तक अपने दोस्त नवरत्न शिटान को इजाज़त दीजिए। जय देव धरती पाडर।